हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के मशीन डिजाइन के सेकंड वाले चैप्टर के बारे में। यानी आज हम जानने वाले हैं मशीन डिजाइन के सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को आज अब स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन लोड ऑफ लोड, यानी जो लोड लगते हैं जिसे हम बोला जा सकता है भार लगता है, वो किस पर लगता है तो किसी कारखंड पर लगाया गया या फिर किसी मशीन पर लगता है तो कितने टाइप्स के लोड लगते हैं, इनसे सारे रिलेटेड कुछ टॉपिक आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, मशीन डिजाइन जो हमारा टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, यानी भारों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बात किया जाए कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, भारों का जो वर्गीकरण है वो निम्नलिखित रूप से है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पहला टॉपिक यानी लोड का पहला टॉपिक है, यानी जो पहला पॉइंट है वो हमारा है मृत या स्थिर भार, जिसे बोला जा सकता है कांस्टेंट भार, मतलब वो रुकी हुई हो, जिसे बोला जा सकता है विराम, यानी विराम अवस्था, रुकी हुई अवस्था में हो। तो वहाँ पे किस तरह से फोर्स लगता है और फोर्स किस तरह से लगता है इसके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ये एक भार को मृत या स्थिर भार कहा जाता है जब उसके मान अथवा दिशा में कोई परिवर्तन न हो। यानी जो कांस्टेंट भार जिसे बोला जा सकता है स्थिर भार हमारा वह होता है कि जब कोई कारखंड पर, मतलब किसी कारखंड पर फोर्स लगाया जा रहा है या फिर लोड लग रहा है तो उसके मान तथा दिशा में कोई परिवर्तन न हो। मीन्स बात किया जाए, बाय द वे क्या किसी कारखंड पर हम फोर्स लगा रहे हैं या फिर लोड लगा रहे हैं, ठीक है, लोड लगाया जा रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, उसके जो कारखंड का मान है, मतलब जो इसका प्रोसेस है वो उसमें कोई फर्क ना पड़े, और साथ में बात किया जाए वो आगे पीछे मूव ना हो, आगे पीछे सरके ना, जिसे बोला जा सकता है कि उसके मान और दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट या स्थिर भार कहलाता है। आप देखे होंगे बड़ी बड़ी टैंकर वगैरह क्या होते हैं, या फिर कोई भी बड़े चट्टान ले लिया जाए या फिर कोई बड़ी मशीन ले लिया जाए तो उस पर हम क्या करते हैं, अगर छोटा मोटा फोर्स या फिर छोटा मोटा लोड लगाते हैं तो क्या होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो वो हमारे जो जमीन पर, यानी कहने का मतलब है जो कारखंड है या फिर मशीन के जो पार्ट हैं, उन पार्टों पे जो लोड लग रहा है मशीनों के अंतर्गत, वो हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट यानी स्थिर भार कहलाता है। आप देखे होंगे किसी भी ट्राली को यानी ट्रैक्टर को ले लिया जाए, अब ट्रैक्टर का पूरा लोड हमारा किस पे रहता है, तो टायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है, अगर हमारा ट्रैक्टर खड़ा हो, यानी कहने का मतलब है वो स्टॉप किया गया हो, रोका हुआ हो, तो हमारा कौन सा पहिए पर कौन सा लोड लग रहा है, वो स्थिर लोड लग रहा है, यानी स्थिर भार लग रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, यानी दूसरे टाइप्स की बात की जाए तो दूसरा हमारा टॉपिक आता है परिवर्तनीय भार, यानी चल भार। चल भार हमारा क्या होता है, इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब समय के साथ भार तथा मान तथा दिशा में परिवर्तन हो तो उसे चल या परिवर्तनीय भार कहलाता है। मीन्स बात किया जाए, इसका जो सिंपल प्रोसेस है, अगर किसी सड़क पर ले लिया जाए, किसी सड़क पर कोई भी ऑटोमोबाइल को यूज़ किया यानी चलाया जाए तो क्या होता है, वो हमारा लोड किस तरह से होता है, वो परिवर्तन यानी चल भार कहलाता है। सपोज दैट आप मान लीजिए अगर वहीं ऑटोमोबाइल को किसी सड़क पर खड़ी कर दिया जाए तो सड़क पर हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, स्थिर भार, यानी कौन सा लोड लग रहा है, स्थिर भार लग रहा है। तो यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे आपका जो चल परिवर्तनीय भार होता है, तो जैसे कि ऑटोमोबाइल हमारा चल रहा है तो क्या होता है कि यानी उसका जो मान और दिशा में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है गाइस, उसके मान में भी परिवर्तन हो रहा है, उसके दिशा में। सपोज दैट आप मान लीजिए सड़क पर किसी प्रकार का गड्ढा हो गया तो उसका मान तो बढ़ा ना,
बढ़ा या फिर घटा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो चल परिवर्तनीय भार होता है वो क्या होता है, यानी विराम अवस्था में नहीं होता, बल्कि किसी कारखंड पर चलते टाइम जो लोड लग रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, चल या परिवर्तनीय भार कहलाता है। नेक्स्ट यानी दूसरे टॉपिक की बात की जाए, हमारा आता है आकस्मिक तथा धक्का भार क्या होता है। इसको देखेंगे तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब किसी अवयव पर अचानक से कोई बल लगता है या हट जाता है। कहने का मतलब है कोई कारखंड पर फोर्स लगाया गया और लगाने के बाद तुरंत हटा लिया गया, और ऐसे बल को आकस्मिक बल या धक्का भार कहलाता है। मीन्स बात किया जाए कि यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी कारखंड पर फोर्स लगाया जा रहा है या फिर किसी प्रकार का लोड लगाया जा रहा है तो अचानक से लोड लगाया जाए, मतलब अचानक से लोड लगाया जाए और लोड लगाने के बाद तुरंत हटा लिया जाए, वो क्या होता है, हमारा आकस्मिक या फिर धक्का भार कहलाता है। सपोज दैट आप मान लीजिए कोई भी ऑटोमोबाइल किसी सड़क पर चल रही है और बीच में गड्ढे आ जाए या फिर बीच में किसी ब्रेकर टाइप में आ जाए, तो क्या होता है, अगर जब हम उसे ब्रेक को अचानक यानी एक वेग से क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी क्या होती है, आगे की ओर, मतलब हमें क्या करता है, गाड़ी आगे की ओर हमें ढकेल देता है। मीन्स कहने का मतलब है मैं गिरने की अवस्था आ जाती है। तो वो लोड, वो उस तरह से जो लोड वहाँ पे लगा वो हमारा क्या कहलाता है, आकस्मिक या फिर धक्का भार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, संघट्ट भार जिसे बोला जा सकता है इम्पैक्ट फोर्स क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब कोई भार किसी प्रारंभिक वेग के साथ कारखंड पर कार्य करता है तो वह भार संघट्ट भार कहलाता है। यानी जो आकस्मिक भार और संघट्ट भार दोनों हमारा सेम होता है। संघट्ट भार में क्या होता है, कोई भी किसी कारखंड पर फोर्स लगाया गया, मतलब अचानक फोर्स लगाया गया, उस पर हटाया ना जाए तो हमारा क्या कहलाता है, संघट्ट भार कहलाता है। आकस्मिक में क्या होता है, कोई भी अचानक से फोर्स लगाया और फोर्स लगाते ही तुरंत हटा लिया जाए तो क्या होता है, आकस्मिक या फिर धक्का भार कहलाता है। नेक्स्ट, आई होप कि आप लोग को संघट्ट भार भी, आकस्मिक भार भी, चल परिवर्तनीय भार भी और स्थिर भार भी के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है तनाव संपीड़न तथा मरोड़ भारों के अंतर्गत जो मशीन का डिजाइनिंग, यानी जो यहाँ पे टेंसाइल की वजह अवस्था में और साथ में बात किया जाए कंप्रेस की अवस्था में जो मशीन पर मशीनों की डिजाइनिंग की जाती है वो किस तरह से की जाती है, और साथ में बात की जाए तनाव संपीड़न और मरोड़ भार क्या होता है मशीन डिजाइनिंग के बेसिस पे, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो पहला टॉपिक आता है हमारा तनाव तथा संपीड़न भार क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब पिंड पर समान एवं विपरीत खिंचाव बल लगता है तो ऐसे पिंड को उत्पन्न हुए प्रतिबल को तनाव प्रतिबल कहा जाता है। मीन्स बात किया जाए अगर किसी कारखंड पर फोर्स लगाया जा रहा है वो किस तरह से लगाया जा रहा है, एक दूसरे के विपरीत लगाया जा रहा है। किसके द्वारा, एक दूसरे के विपरीत। सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपका कारखंड है और किसी फोर्स को इस तरह से खींचा जा रहा है और एक फोर्स को इस तरह से, तो यहाँ पे जो लोड लग रहा है यानी जो भार लग रहा है इसके बीचों बीच में, वो हमारा क्या कहलाता है, तनाव भार कहलाता है। इसे बोला जा सकता है, हम टाउ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसका मेन फार्मूला बनता है टाउ बराबर क्या होता है हमारा यफ अपान ए, यानी यफ हमारा क्या होता है, किसी एरिया पर यानी फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स लगा रहा है, और ए हमारा क्या होता है, एरिया होता है। यानी टाउ बराबर हमारा क्या होता है, टाउ बराबर यफ अपान ए न्यूटन एमएम स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है कि देखेंगे संपीड़न में, संपीड़न को क्या कहते हैं, संपीड़न भार को। तो देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से कि जब कोई किसी पिंड पर तनाव और विपरीत बल अवस्था संपीड़न में लगते हैं तो या पिंड को दर्शाते हैं तो पिंड में उत्पन्न हुए प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल कहता है। मीन्स बात की जाए अगर किसी कारखंड पर वर्किंग कर रहे हैं और उसको विपरीत अवस्था में दबाया जा रहा है, मीन्स बात किया जाए कारखंड हमारा हो गया, इधर से भी कोई फोर्स लगाया जा रहा है और इधर से भी फोर्स लगा रहा है, तो इनके बीच में जो हमारा लोड लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, संपीड़न भार कहलाता है। इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे y बराबर यफ अपान ए से डिनोट किया जाता है।
तो यहाँ पे आपको संपीड़न प्रतिबल अगर ज्ञात करना होता है तो आपको F/A वाला फार्मूला लगाना है, और वहीं पे बात किया जाए तनाव प्रतिबल ज्ञात करना है तो टाउ बराबर F/A ज्ञात करना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए मरोड़ी भार। मरोड़ी भार क्या होता है? मरोड़ी भार को देखेंगे तो मरोड़ी भार हमारा क्या होता है, इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब किसी पिंड पर कर्तन या अनुप्रस्थ भार कार्यरत हो उसमें उत्पन्न प्रतिबल को कर्तन प्रतिबल या स्पर्शीय प्रतिबल कहलाता है। मीन्स बात किया जाए जो मरोड़ी भार हमारा किस तरह से होता है, अगर आप देखे होंगे गांव वगैरह में तो क्या होता है, कपड़े को अगर हम निचोड़ते हैं, क्या किया जाता है, जब उसे धुलते हैं, धुलने के बाद उसे निचोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? निचोड़ा जाता है, यानी एक दूसरे के विपरीत अवस्था में घुमाया जाता है। क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। तो उनके अंदर जब उसको घुमाते हैं तो उनके बीच में भी एक लोड उत्पन्न होता है, वो हमारा कौन सा लोड होता है? टॉर्जन या फिर मरोड़ी भार कहलाता है। इससे हम किससे डिनोट करते हैं, यानी ये अगर हमें ज्ञात करना होगा तो किससे, कौन सा फार्मूला लगेगा? Q बराबर F/A। F को हम कह सकते हैं F बराबर हमारा PB हो सकता है। यानी यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चन में भी कंफ्यूज करने के लिए भी पूछा जा सकता है, F दे दिया जाए या फिर P दे दिया जाए, तो दोनों की वैल्यू हमारा फोर्स को ही जनरेट कर रही है, यानी उसका जो प्रदर्शित किया जा रहा है वो फोर्स को ही डिनोट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रत्यास्था सीमा तथा हुक का नियम। यहाँ पे देखेंगे हुक्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि प्रतिबल तीव्रता का वह अधिकतम मान जिस पर वस्तु प्रत्यास्था हो सकती है प्रत्यास्था सीमा कहलाता है। मीन्स बात किया जाए अगर किसी कारखंड पर किसी भी प्रकार का फोर्स लगाया जा रहा है तो जब तक वो फोर्स लगाया जा रहा है कि वो कारखंड अपने टूटने की अवस्था में ना आ जाए, मीन्स बात किया जाए कि वो अंतिम समय तक जब तक वो लोड सह सके तो उस सीमा को, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्था सीमा कहलाता है। यही हमारा हुक्स नियम कहलाता है। यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसका मेन फार्मूला बनता है प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, यानी जब हम फोर्स लगाते हैं वो अधिकतम फोर्स अधिकतम प्रतिबल, विकृति मीन्स कहने का मतलब है चेंज होने की दशा से पहले जो पॉइंट बनता है, यानी पर टूटने से पहले जो पॉइंट बनता है वो हमारा प्रत्यास्था सीमा या फिर हुक्स लॉ कहलाता है, जिसको हम प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति का फार्मूला दिया गया। अब यहाँ पे जो विकृति यानी अनुक्रमानुपाती है उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी स्थिरांक मान लेते हैं, और आपका आ जाता है मेन फार्मूला प्रतिबल अपान विकृति। यानी आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्यास्था सीमा हमें ज्ञात करना है किसी कारखंड का, तो वहाँ पे आपको प्रतिबल की वैल्यू दी रहेगी और विकृति की वैल्यू दी गई होगी, तो आप कांस्टेंट यानी प्रत्यास्था का सीमा का मान निकाल सकते हैं। ये तीन टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला हम बात किया जाए यंग प्रत्यास्था गुणांक, और दूसरा बात किया जाए कर्तन प्रत्यास्था गुणांक, और तीसरा बात किया जाए आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को मशीन डिजाइन में जितने टॉपिक बताए गए सेकंड चैप्टर में, आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।